को देने वाली थी। ऐसी मिथ्या जो विषय की तृष्णा थी भाई वाली, उसको त्याग दिया है। तो त्याग कर दिया है भाई विषयों की अन्य तृष्णा जिसने। ऐसा जो साधक है वह ऐसा साधक ऐसे उस ब्रह्म को, गुण से विशिष्ट ब्रह्म को उपासते, अब उपासना करता है। तो ऐसे गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाला साधक है, अब उसका अंतिम समय आ गया तो इस प्रकार से ध्यान चिंतन करता है तो ही ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। अरे उसके माध्यम से कुंडली के जैसे कुंडली जगाते हैं ना, तो इस प्रकार से ध्यान करेंगे तो वहां पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से ध्यान करेंगे जैसे मूलाधार चक्र में ध्यान करेंगे तो मूलाधार चक्र में कुंडली पहुंच गई। मूलाधार से चलिए तो स्वादिष्ठान में पहुंच गई, फिर मणिपुर में पहुंच गई, फिर अनाहत में पहुंच गई, फिर विशुद्धि में पहुंच गई, है ना, फिर आज्ञा में पहुंच गई, फिर सहस्रार में पहुंच गई, रोदनी आदि बीच में भी हो जाती है। तो इस प्रकार से चिंतन करते करते कुंडली शक्ति उस पर पहुंच जाती है, सारे चक्रों में पहुंच जाती है। उसी प्रकार से व्यक्ति यहाँ से उठाकर नाड़ियों के माध्यम से हृदय काश में पहुंच जाता है। और दूसरा है सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से सहस्रार में पहुंच करके ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। तो कहते हैं ऐसे उस साधक का जिसने ब्रह्मचर्य आदि से साधन संपन्न, उस जो गुण इन इत्यादि गुण से विशिष्ट 8वें अध्याय से जो गुणों से विशिष्ट वर्णन किया गया था, सेतु आदि गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना कर रहा था, ऐसे उस ब्रह्म की उपासना करने वाले साधक का अब कहते हैं यह मूर्धन्य नाड़िया है जो नजदीक में है ना। मूर्धन्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी बहुत सूक्ष्म होती है, दिखती नहीं है, डॉक्टर आदि को भी नहीं दिखती, है ना। किसी दूरबीन से भी देखेंगे तो नहीं दिखेगी, नहीं तो वो भी पहचान लेंगे इसी को सुषुम्ना बोलते हैं। तो इंगला पिंगला भी नहीं देखती, सुषुम्ना तो और ज्यादा सूक्ष्म रहती है, तो वो भी नहीं देखती। तो ऐसी वो मूर्धन्य नाड़ी है जो हृदय से निकल करके वहां पर जाती है, सहस्रार में पहुंचती है और मूलाधार से चलती है क्या नहीं। तो ऐसे मूलाधार से चलने वाली जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, हृदय से होती हुई सहस्रार में पहुंच जाती है। ऐसे उस मूर्धन्य नाड़ी के द्वारा, मूर्धन्य नाड़ी के द्वारा साधक गमन करता है ब्रह्मलोक में। इस प्रकार से नाड़ी के द्वारा गति वक्तव्य, गति कहना चाहिए किसकी, जो इस प्रकार से यथोक्त ब्रह्म की उपासना करता है, गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करता है, उसके लिए मूर्धन्य नाड़ी के द्वारा गति कहना चाहिए। अतः इस नाड़ी के माध्यम से वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति उसको हो जाती है। इसलिए नाली खंड का जो नाड़ी है उस खंड का आरंभ करते हैं, तो वर्णन करते हैं। अतः यह एता हृदयस्य नाड्यस्य तः पिंगलस्य अणिम्नस्य तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य इति असौ वा आदित्यः पिंगल एष शुक्लः एष नीलः एष पीतः एष लोहितः। तो यहाँ पर कहते हैं इसके अंतर अब आगे जो कही जा रही है नाड़ियों के विषय में कहते हैं, है ना। गुणों के ब्रह्म साधन के अंतर नाड़ी के विषय में कहते हैं। हमारे शरीर में कृष्ण उपनिषद में आया है कि नाड़ियां इतनी होती है 72,000 नहीं 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां होती हैं। ये प्रश्न उपनिषद में आया है 72 करोड़ 72 लाख 10,201 है। इस प्रकार से ये प्रश्न उपनिषद के तीसरे प्रश्न के छठे मंत्र में आई है। और पुराणों में भी आता है नाड़ियों के विषय में। श्रुति ने वर्णन की, रोम के विषय में भी ऐसे ही वर्णन किया है। रोम भी इतने ही होते हैं, है ना। रोम आता है इस प्रकार से, तो बहुत से तो इस प्रकार से गिने गए हैं श्रुति के माध्यम से अथवा योगियों के द्वारा।
रोम के विषय में तो आता है, पतिव्रता स्त्री को लेकर के कथा आती है, ब्रह्म पुराण में आती है। इस प्रकार से इतने काल तक वह पतिलोक में रहती है, ऐसी जो पतिव्रता स्त्री होती है। तो आगे कहते हैं कि जो हृदय की नाड़ी है 72 करोड़ 72,72,201 नाड़ी है, उनमें से 10 इन नाड़ियों में से 10 नाड़ी प्रदान होती है ना। 72 करोड़ नाड़ियों के मध्य में से पहले 100 होती हैं, फिर 10 होती है, 10 में से फिर 3 होती हैं, 3 में से फिर 1 होती है। सबसे अंतिम में इंगला पिंगला सुषुम्ना, सूर्य नाड़ी, चंद्रमा नाड़ी और अग्नि नाड़ी, इसी को इंगला पिंगला और सुषुम्ना बोल देते हैं। उसी को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि नाड़ी बोल देते हैं। ऐसी जो 3 नाड़ी हैं, उन 3 नाड़ियों में सूर्य चंद्रमा को हटा दिया तो अग्नि नाड़ी बची, तो सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इसी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से योगी गमन करता है, ब्रह्मलोक में जाता है। तो कहते हैं ये था हृदय से नाड़ी, हृदय की जो नाड़ी है अतः हृदय से निकलती है, हृदय से निकलती है। हृदय से वह जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष से डाली उगती है, डाली से शाखा प्रतिशाखा आदि आदि शाखाओं के माध्यम से कई फूट जाती है। उसी प्रकार से हृदय से थोड़ी निकलती है नाड़ियां, फिर विस्तार को प्राप्त हो जाती हैं। तो हृदय के 5 छेद हैं, उनमें से छेदों के माध्यम से निकलती है। तो ऐसी जो नाड़ी है, कहते नाड़ियां तब नाड़ियां नाड्य है नाड़ियां, तो वे नाड़ियां पिंगलस्य अणिम्नः तिष्ठन्ति। पिंगल वर्ण की सूक्ष्म, अणिम्न है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म रूप से पिंगल वर्ण की वो रहती है। हृदय में जो नाड़ियां हैं वो पीले वर्ण की है, पिंगल वर्ण की है। अर्थात जो पित्त सूर्य संबंधी तेज है, जब पित्त प्रधान होकर के सूर्य संबंधी तेज, जो हमने खाया पिया जो अन्न था, उस अन्न का वात पित्त कफ है, वात है पित्त है और कफ है, उससे इनके साथ संबंध हो जाने से वही सूर्य संबंधी तेज पित्त प्रदान होकर के इस रंग वाला, पिंगल वर्ण वाला, शुक्ल वर्ण वाला, पीत वर्ण वाला, लोहित वर्ण वाला हो जाता है। अब है वही तेज जिस नाड़ी में गया है, जैसे जैसे होता है उसी प्रकार की नाड़ी दिखती है कि नहीं। जैसे कोई भी स्त्री अथवा पुरुष बहुत सुंदर होए, गोरी होए, है ना, तो उसकी नाड़ियां जब हम उसको हाथ आदि देखेंगे तो उसके हाथ को जब इस दबाएंगे तो उसमें नाड़ियां उसकी दिख जाती हैं। मतलब गोरे वाले के नाड़ी के भीतर कैसी गोरी है कि काली है उसकी, मतलब लाल रंग वाली नाड़ी है कैसी है, दिखती है कि नहीं दिखती। बहुत से जो सबसे अधिक ज्यादा गोरा होगा उसकी दिख जाती है, काले में तो नहीं दिखेंगे। तो इस प्रकार से तो ये नाड़ियां कैसी हो, जैसा अन्न होता है, अन्न का रस पित्त सौर्य तेज के साथ मिलकर के है, पित्त के साथ मिलकर के वात पित्त के साथ अधिक मात्रा कम मात्रा को लेकर के वही सौर संबंध तेज पित्त नामक जो तेज है वह पित्त है, तेज है, वही इस नाड़ियों के रस के साथ मिलकर के वही रस इस रूप से दिखता है। कैसे पिंगल वर्ण का सूक्ष्म नाड़ियों के भीतर जो नाड़ी वो पिंगल वर्ण वाली होती है, पिंगल रूप से वो सूर्य का तेज होता है। शुक्ल वर्ण का वो सूर्य संबंध तेज पित्त से युक्त होकर के सूर्य संबंध तेज शुक्ल वर्ण का हो जाता है, क्योंकि जो भी अन्न का रस होता है इसके साथ मिलकर के वात पित्त कफ के साथ मिलकर के शुक्ल बढ़ जाता है। आगे भगवान भास्कर देंगे, अधिक मात्रा हो जाने से पित्त नामक सौर्य तेज अरे कफ के प्रदान हो जाने से इतना हो जाएगा, कफ अधिक मात्रा में हो जाने से इतना हो जाएगा, और कफ मध्यम मात्रा में इतने मिलने से कम हो जाता है। इस प्रकार से तो शुक्ल वर्ण का हो जाता है वही पित्त नामक सूर्य का तेज, सौर संबंधी तेज, वही तेज ब्रह्म का ही तेज है। किसका तेज है? ब्रह्म का तेज। अरे सूर्य का तेज नाड़ियों के माध्यम से हमारे शरीर में है ना। यदादित्य गतम तेज जगत वास्ते खिलम, ये स्मृति प्रमाण, श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण। जो आदित्य में गया जो तेज है वो परमात्मा का ही तेज, जिसके द्वारा आदित्य भगवान संपूर्ण जगत को प्रकाश में कर देते। यदादित्य गतम है ना, यथा आदित्य गतम तेजम जगत भास्ते खिलम। तो आदित्य में गया हुआ जो तेज है वह परमात्मा का ही, जिससे संपूर्ण जगत को प्रकाशन करता है। तो शुक्ल वर्ण का हो जाते है नाड़ी के भीतर रहने वाला तेज,
और नाड़ी भी उसी प्रकार से दिखती है, रक्त भी उसी प्रकार से हो जाता है, शुक्ल वर्ण का, नील वर्ण का, पीत वर्ण का, लोहित वर्ण का इति। तो कहते हैं इस प्रकार से जो नाड़ियों के भीतर है ना सूक्ष्म रूप से रहती हैं, शुक्ल वर्ण की नाड़ी, नील वर्ण की नाड़ी, पीत वर्ण की नाड़ी, लोहित वर्ण की नाड़ी होती है। तो वह नाड़ियों में तेज कहाँ का है कि असौ व आदित्य पिंगल है। जो नाड़ियों का जो तेज है, नाड़ी इस प्रकार से दिख रही है, शुक्ल वर्ण की, पीत वर्ण की, नील वर्ण की, लोहित वर्ण की और पिंगल वर्ण की। तो जो ऐसे क्यों दिख रही है कि आदित्य भगवान इस प्रकार के हैं। तो आदित्य भगवान कैसे हैं कि पिंगल वर्ण के हैं। आदित्य भगवान सूर्य का जो तेज है पिंगल वर्ण, शुक्ल वर्ण का सूर्य का तेज है, ऐसा नीला, ऐसा शुक्ला, ये असौ यानी आदित्य पिंगल वर्ण वाला, असौ है आदित्य शुक्ल वर्ण वाला, असौ आदित्य ऐसा नील वर्ण वाला है, और असौ पीता मतलब ऐसा पीता, ऐसा शुक्ला, ये शुक्ल वर्ण वाला है ना, उसका तेज है। आदित्य भगवान का जो तेज है शुक्ल वर्ण वाला हो गया, पिंगल वर्ण का हो गया असौ आदित्य पिंगल वर्ण वाला है, असौ आदित्य ये सब उसका जो तेज है शुक्ल वर्ण वाला, नील वर्ण वाला, पीत वर्ण वाला और लोहित वर्ण वाला है, लोहित के जैसा रूप है। ठीक है ना। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि अत का अर्थ इस प्रकार से कहते हैं, साधनों के अनंतर, किसके अनंतर, साधनों के अनंतर। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं सगुण विद्या फल स्वरूपम, सगुण विद्या के फल स्वरूप को इस प्रकार से उत्पादन करके उसकी प्राप्ति यानी गति कहना चाहिए, इसके लिए नाड़ी खंड का आरंभ करते हैं। तो यथोक्त जो पहले वर्णन किए गए थे, सत्यादि सत्य काम आदि गुण वाला परमात्मा, ब्रह्मचर्य आदि उसमें जो आदि यथोक्त गुण विशिष्ट ब्रह्मचर्य आदि ब्रह्मचर्य आदि में जो आदि शब्द आया ना, तो इस साधनों से युक्त है। ब्रह्मचर्य आदि में जो आदि शब्द है समाधि संग्रह करने के लिए है। तो गुण का वर्णन किया था सत्य काम आदि, जो गुण शब्द आया था यथोक्त गुण से विशिष्ट है, उसमें जो गुण शब्द कौन है, सत्य काम आदि का लक्षण के लिए। ब्रह्मचर्य आदि में जो आदि शब्द आया है वो आदि शब्द से यहाँ पर सम दम आदि भी ग्रहण कर लेना चाहिए, इस प्रकार से वर्णन किए। तो यहाँ पर कहते हैं अधिकारिण सफल उपास्ति विधि अनंतरम अथ शब्दार्थ। तो अथ शब्द यहाँ पर लिया है, श्रुति में जो अथ शब्द आया है तो उसको टीकाकार अर्थ करते हैं, कहते अधिकारी के है ना फल के सहित है, सफल फल के सहित उपासना के विधि के आनंतर्य के लिए अथ शब्द आया है। इस प्रकार से फल वाली उपासना है, वाली कैसी है, सफल वाली, फल वाली है, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं अतः यह एता बक्षमाणा हृदयस्य पुंडरीक आकारस्य उपासन स्थानस्य संबंधिन्यो नाड्यो हृदय मांस पिंडात सर्वतो बिहि निश्चितः आदित्य मंडलाद इव रश्म्यस्य ताश्च एतः पिंगलस्य वर्ण विशेष विशिष्टस्य अणिम्नः सूक्ष्म रसस्याः रसेन पूर्णास तदाकार एव तिष्ठन्ति वर्तन्त इत्यर्थः। ये जो नाड़ियां हैं बक्षमाण कही जाने वाली हैं, जा रही है हृदय की, हृदय पुंडरीकार, हृदय का अर्थ कर दिया हृदय पुंडरीक के आकार वाला जो हृदय है, कमल के आकार वाला जो हृदय है, ऐसे उस हृदय के भीतर जो परमात्मा की प्राप्ति का स्थान है, ब्रह्म उपासना स्थानस्य, ब्रह्म की उपासना का स्थान है। अतः यहाँ पर ही ब्रह्म की उपासना की जाती है, अतः ब्रह्म की प्राप्ति होती है ना, निर्विशेष लक्षित हो जाता है, सगुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। सगुण ब्रह्म तो इस प्रकार से इंद्रियों का विषय बन जाता है, शब्द का, किंतु निर्गुण निराकार परमात्मा लक्षित होता है। इस प्रकार से रूप गुण वाला हो जाने से दिख जाता है, मतलब जान लिया जाता है। ऐसा जो ब्रह्म की उपासना के स्थान वाला जो है, ऐसे हृदय कमल है, तो उसके साथ संबंध रखने वाली, ऐसे हृदय के साथ संबंध रखने वाली जो नाड़ियां हैं, वह नाड़ियां हृदय मांस पिंडात, हृदय के मांस पिंड से घिरी हुई है, सर्वथा सभी प्रकार से,
और घिरी हो करके कहते उसी हृदय के मांसपिंड से सभी ओर से भी निश्चिता निकली हुई है। एक तो मांसपिंड से भी घिरी हुई है और निकली हुई है ना। मांसपिंड वाली तो अरे कैसी होती नाड़ियां होती है, कह वो हृदय के मांसपिंड से चारों ओर से निकली हुई है, भी निश्चित है निकली हुई है। तो उदाहरण देते हैं जैसे आदित्य मंडलाद वह रश्मियां, जैसे आदित्य मंडल से रश्मियां निकलती हैं, उदाहरण है। उसी प्रकार से हृदय के मांसपिंड से चारों ओर से व्याप्त होकर के भी हृदय से ही नाड़ियां निकली हुई है और फैल गई हैं। उन्हीं नाड़ियों के माध्यम से हृदय से रक्त निकलता है, उन्हीं नाड़ियों के माध्यम से हृदय में रक्त आता है। तो उसी हृदय के मांसपिंड से सभी ओर से विनष्टता निकली हुई है। ऐसी आदित्य मंडल के समान रश्मियां है जो नाड़ियां निकली हुई है। ताश्च जो नाड़ियां हैं, ताश्चा एता ये जो नाड़ियां निकली हृदय मांसपिंड वाले हृदय से निकली हुई जो नाड़ियां हैं, पिंगलस्य यानी वर्ण विशेष विशिष्टस्य, पिंगल शब्द का अर्थ कर दिया यहाँ पर वर्ण विशेष विशिष्ट वाले पिंगल वर्ण का, अणिम ने सूक्ष्म रस का, सूक्ष्म रस का परिणाम है। जो हमने खाया पिया हुआ जो अन्न खाया था उसकी तीव्र गति हो जाती थी, है ना। तो मध्यम स्थूल भाग तो पूरी शादी में निकल जाता था, पर मध्यम जो भाग था वो अरे रस आदि में परिणत हो जाता था, वो सूक्ष्म भाग से इंद्रिय बनते थे। ऐसे सूक्ष्म रस के द्वारा पूर्ण, वो नाड़ियां कैसे रस के द्वारा पूर्ण तदाकार वाली, जैसा रस था अन्न का रस था, है ना। और पाक के द्वारा, किसके द्वारा, पाक के द्वारा वो उस प्रकार की हो गया, बदल गया। जैसे चूना और हल्दी मिला दिया जाए तो उसका रंग अलग हो जाता है कि नहीं। ऐसे कुमकुम बनाते हैं, चूना और हल्दी मिला के बना देते हैं, तो उसी प्रकार से दूसरे रंग का हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर पाक के यानी तेज से और रस का जब मिलन होता है तो दूसरे प्रकार का रंग हो जाता है। तो उस सूक्ष्म रस से पूर्ण वो नाड़ी है, तदाकार वाली हो जाती है। जैसा रंग होता है उसी प्रकार नाड़ी हो जाती है। ये तदाकार होती ही तिष्ठन्ति है वर्धनता, उसी प्रकार से वहां पर रहती हैं, हृदय से निकल करके सारे शरीर में फैली हुई हैं। अब आगे कहते हैं, अब यहाँ पर आया है शोर, है ना। तदाकार है, यहाँ पर तदाकार का अर्थ किया रसेन, अन्य। यहाँ पर जो रसेन आया ना, रस के द्वारा पूर्ण, तो टीकाकार कहते हैं रसेन यानी अन्नस्य, अन्य के रस से पूर्ण है। तदाकार है तत्शब्दो अन्न रस का विषय, यहाँ पर तदाकार में जो तत्शब्द आया है वह अन्न रस के विषय, अन्न रस को विषय करने वाला है, यानी अन्न रस से भी युक्त हो जाती है नाड़ियां। अब उसी को आगे वर्णन करते हैं कि तथा जिस प्रकार से अन्न रस से परिपूर्ण नाड़ियां हैं, उसी प्रकार से वो नाड़ियां कैसी हैं। तथा शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य च रसस्य पूर्ण इति सर्वत्र अद्याहार्यम। वह नाड़ियां शुक्ल वर्ण वाली है, पीत वर्ण वाली है, नील वर्ण वाली है, लोहित वर्ण वाली है। ऐसे लोहित रस से पूर्ण है वो। अन्न का जो रस है, जैसे जैसा रस है उसी प्रकार के रस से वह नाड़ियां परिपूर्ण है। इस प्रकार से सर्वत्र अध्यार कर लेना चाहिए। उस रस से परिपूर्ण वो नाड़ियां रहती हैं, अन्न के रस से परिपूर्ण है। और जैसा अन्न का रस होगा उसी प्रकार से वो नाड़ियां भी उसी प्रकार की दिखेंगी। अब कहते हैं सौर्येण तेजसा पित्ताख्यन पाक निर्वृत्तेन कप्पेन अल्पेन संपर्कात पिंगलम भवति। तो कहते हैं किस प्रकार से पुनः अन्न रस का पिंगल आदि विचित्र वर्ण विशेष है, यानी अन्न रस का पिंगल आदि वर्ण विशेष किस प्रकार से होता है, इसको सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, इसकी आशंका को लेकर कहते हैं ऐसे कि अन्न का रस है, अन्न का जो रस है उस रस का पिंगल आदि वर्ण वाला हो जाता है ना। हमने जो भोजन किया था ना, तो भोजन तो इस प्रकार से दिख रहा था, वो लाल रंग का कैसे हो गया, पीले रंग का कैसे हो गया, तो उसको सिद्ध कैसे करेंगे, तो सिद्धति उसको सिद्ध करते इस प्रकार से। कहते सौर्यन तेज है, सूर्य संबंधी जो तेज है उस तेज के द्वारा वह पित्ताक है। उस सूर्य संबंधी तेज कैसा है, पित्त संज्ञा वाला है। कैसा है, पित्त संज्ञा वाला हो जाए।
वे पित्त संज्ञा के नाम से जाने जाने कारण पाक अभिनिर्वृत्त। जब वह सूर्य तेज के साथ जठराग्नि, कौन से सूर्य का तेज जठराग्नि के रूप में रहता है, वैश्वरण नाम की जो अग्नि शरीर में है नहीं, जिसके द्वारा सारे भोजन को पचा देती है, फिर हमको भूख प्यास आदि लगती है, उसी को जठराग्नि बोलते हैं, उसी को वैश्वानर अग्नि बोलते हैं, जो शरीर के भीतर रहती है। ऐसे वो जो सूर्य का तेज है, और वही तेज सूर्य का तेज वो परमात्मा का तेज है, परंपरा के द्वारा परमात्मा के तेज है। आगे परमात्मा का तेज टीकाकार करते हैं। तो आगे वर्णन कर, सूर्य जो रूप तेज जो पित्त के नाम, पित्त के द्वारा, पित्त संज्ञा के द्वारा प्राप्त हुआ है। ऐसे पाक अभिनिर्वृत्त है, जब पाक के द्वारा, पाक यानी पकाना है कि नहीं, तो यानी उसके जब पक जाते हैं, जठराग्नि के द्वारा पक जाते हैं, सूर्य नामक तेज पाक के द्वारा अभिनिर्त है। अब वो जो पित्ताक नामक तेज है, कहते हैं अल्पेन कफेन, कप बात पित्त कप, ये तीन धातु होती हैं। इन तीन धातुओं की समानता होती है तो शरीर स्वस्थ रहता है। अब जिसके शरीर में अधिक पित्त बन गया तो उसको सर दर्द आदि होता रहता है, बात बन गई तो जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता रहता है। यदि कप ज्यादा बन गया तो खांसी जुकाम आदि ज्यादा आती रहेंगी। इस प्रकार से आयुर्वेद में इन तीनों का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे अल्प कप के साथ वह पित्ताक नामक तेज है, पाक के द्वारा अभिनिर्त, अल्प कप के द्वारा संपर्क हो जाने से, और अल्प कप के साथ संपर्क हो गया तो वो कैसा, अन्न का रस भी वहां पर रहेगा, अन्न के रस का नहीं होगा तो नहीं बनेगा। तो कहते हैं अल्प कप के साथ संपर्क से है तेज पिंगलम भवती, पिंगल वर्ण वाला हो जाता है। अर्थात जो पाक के द्वारा अन्न का रस है, कप के साथ युक्त होकर के, भाई तेज के साथ अन्न का रस तेज के साथ युक्त होकर के कप के साथ, अल्प कप के साथ संपर्क से भाई पिंगल वर्ण वाला हो जाता है। चाहे कप का हो, तेज का हो, और अन्न का रस भी का हो। और सौर तेज पित्ताक है, जो सूर्य का जो तेज है पित्त संज्ञा वाला है। कैसा है, सौरम तेज पित्ताक्यम, सूर्य संबंधी तेज, सूर्य के भीतर रहने वाला जो तेज है वह ब्रह्म का तेज है, ब्रह्म ही है, वह पित्त संज्ञा वाला है। ठीक है ना जी। अब यहाँ पर उसी को टीकाकार कहते हैं। टीका में 20वीं पंक्ति में कहते यत पित्ताख्यम सौरम, जो पित्त संज्ञा वाला सूर्य, पित्त संज्ञा वाला सौरम तेज है, सूर्य संबंधी तेज है। तेन, उस तेज के द्वारा पाक है, जो पकाया गया है, पाक क्रिया हो गई है ना। जैसे अग्नि में हम भोजन पकाते उसी प्रकार से जठराग्नि रूप तेज के द्वारा भोजन पकता है। तो कहता है असितस्या पीतस्या, असितेन खाया, पीतस्यन पिया, तो खाए पिए है अन्न और रस, अन्न और जल का जो पाक हो जाए, तो अन्न जल का जो खाना पीना उसका जो पाक जाए थे, जब पाक क्रिया हो जाती उससे पच जाता है, तो तेन अभिनिर्वृत्तेन, जब पक गया सूर्य के तेज के द्वारा, तो कहते हैं उसके द्वारा पाक क्रिया हो जाने के पश्चात उससे अभिनिर्वृत्त, अर्थात उससे जो अगली जब क्रिया हो रही है उसके द्वारा जो नया रस बन रहा है, अन्न की 3 गति हो गई, स्थूल भाग अलग निकल गया, सूक्ष्म भाग से अरे वो इंद्रिय बन गई, मध्यम भाग से रस बन गया। अब वही रस अल्प कप के साथ पित्त वाला, पित्त से युक्त हो गया पाक क्रिया के माध्यम से, वही रस अल्प कप के संपर्क से तदे वही पित्ताक्तम सौर तेज, जो पित्त नामक सौर तेज वह पिंगलम, पिंगल हो जाता है, छोटा अल्प कप की मात्रा हो जाने से पिंगल वर्ण हो जाता है। तेन है, जब पिंगल हो गया, पिंगल के साथ संपर्क से, पिंगल वर्ण के साथ संपर्क से रस का, अब वह रस से नाड़ियों में जाता है। कैसे जाता है, नाड़ी नाम, तो वही रस से, रस का नाड़ी, रस का और नाड़ियों का, जब वही पित्त नाम पिंगल वर्ण वाले जो रस रूप तेज है वह नाड़ियों के संपर्क में जाएगा और रस में जाएगा, तो पिंगलात्म, तो नाड़ी भी पिंगल वर्ण वाली, रस भी पिंगल वर्ण वाली कहलाती है। अब आगे कहते हैं उसी को अब मूल में आते हैं कि तदेव है नहीं, तदेव है ना, तदेव, तो तदेव को यहाँ पर और टीकाकार कहते हैं उसी को,
कहते हैं तदे वह ही पित्त नामक सौर्य तेज। भगवान भास्कर भी कहते हैं, हाँ मूल में ही आते हैं कि तदेव चा बात भूयस्त्वात् नीलम भवती। अब वही सूर्य संबंधी तेज, वह पित्त नामक जो तेज है, सूर्य संबंधी का पित्त नामक तेज है, वह बात की अधिक मात्रा हो गई। पुनः भूयन पुनः, है ना, जब बात से युक्त हो जाने से वह नील वर्ण वाला हो जाता है। अब वही सूर्य संबंधी तेज जब कप की अधिक मात्रा हो जाती है, कैसे हो जाए, अल्प कप बोल दिया, बात अधिक हो जाने से भूय से पुनः भी होते अधिक कर दिया, तो बात की अधिक मात्रा हो जाने से नील वर्ण वाला हो जाते पित्त नामक जो तेज। और उसी अन्न का रस और नाड़ियों के साथ संपर्क हो जाने से वह नाड़ियां भी नील वर्ण वाली काली, नील यानी काला। तदेव वही सूर्य संबंधी जो पित्त नामक है, कप की अधिक मात्रा हो जाने से, अल्प मात्रा से पिंगल वर्ण हुआ था, अब अधिक मात्रा कर दिया तो कप की अधिक मात्रा से वह शुक्ल वर्ण वाला हो गया। तो अब कहते हैं कपेन समतायाम पीतम, जब कप की और सूर्य संबंधी पित्ताक नामक तेज की समान मात्रा हो जाने पर, समता को प्राप्त हो जाने पर, कहते हैं पिंगल वर्ण है ना, तो उसकी समता हो जाने पर पीत वर्ण हो जाता है, पीला वर्ण वाला हो जाता है। तो उसका रस भी नाड़ियों के साथ संपर्क हो जाने से रस भी और नाड़ियां भी कैसे पीले वर्ण की दिखती हैं। लोहित बाहुल्यन लोहितम, जब वही पित्त नामक तेज लोहित सोणित है, सोणितम बाहुल्यन, यानी जो सोणित होता है उसके संपर्क से लोहित हो जाता है, ऐसा रस हो तो लाल रंग का रक्त, हमारा लाल रंग का रंग तो दिखता है। इस प्रकार से रस की इस प्रकार की रस की अधिक मात्रा हो जाने से लोहित वर्ण का हो जाता है। अथवा कहते हैं विकल्प करता है, वैदिकाद व वर्ण विशेष अन्वेष्टव्य कथम भवती, कहते हैं वैदिक शास्त्र से, किसके शास्त्र से, आयुर्वेदिक शास्त्र से वर्ण विशेष अन्वेषण कर लेना चाहिए। कथम भवंती, किस प्रकार से अन्वेषण करना चाहिए, इस प्रकार से अन्वेषण करना चाहिए आगे के द्वारा, श्रुति कहती है ना। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, देखिए तो टीकाकार में उसी को वर्णन करते हैं, तदेव 20वीं से 21वीं पंक्ति 22वीं पंक्ति, तदेव पित्ता के जो सूर्य संबंध पित्त नामक सूर्य तेज है, वह तेज यथोक्त पाक के द्वारा, जब वो पाक क्रिया हो जाती है, पाक के द्वारा निर्वृत्त प्रभुत जब बात हो जाती है, अधिक मात्रा में जब बात मिल जाती है, तो बात के साथ संबंध हो जाने से पुनः तद भूयस्त्वाद भवती, अतः वही जब नील वर्ण वाला हो जाता है, और उसी के साथ जब नील वर्ण हो गया तो उसके साथ रस और नाड़ी का साथ संपर्क होता है, तो तेन नील वर्ण के साथ रस का संबंध पित्त नामक जो तेज जब नील वर्ण का हो जाता है बात की अधिक मात्रा से, तो वह उस नील वर्ण के साथ, नील वर्ण वाला तेज के साथ अन्न का रस और नाड़ियों के साथ संपर्क हो जाने से वह नाड़ियां और रस भी नील वर्ण वाली हो जाती हैं। प्रकृतम पित्ता का तेज, आगे टीकाकार कहते हैं जो प्रकृत नामक पित्ता का तेज सूर्य संबंध तेज है, हेतुक्त पाक वश से, किससे, पाक जठराग्नि के द्वारा, पाक वश के द्वारा अभिनिर्वृत्त के, जो अभिनिर्वर्तक हो जाए, निर्वृत्त है ना, निर्वृत्तक निर्वर्तन कर रहा है, चल रहा है, बन रहा, पाक क्रिया हो रही, उसके द्वारा कप का स्वसंबंधी लो, यानी पहले अल्प मात्रा से मंगल हुआ था, अब अधिक मात्रा से कप के साथ जुड़ जाने से पुनः वह शुक्ल ही सूर्य संबंधी तेज है, पित्त नामक सूर्य संबंधी तेज है, कैसे शुक्ल वर्ण का हो जाता है। अब उसी शुक्ल वर्ण के साथ अन्न का रस और नाड़ियों के, शुक्ल वर्ण कौन सा रंग हो गया स्वामी जी? शुक्ल यानी सफेद है, स्वच्छ सफेद। हाँ, तो उस शुक्ल वर्ण के साथ जैसे सफेद है ना, सामने चूना शुक्ल ही तो है, तो उस शुक्ल के साथ, शुक्ल वर्ण के साथ संपर्क से अन्न का रस और नाड़ियों के साथ संपर्क हो जाने से नाड़ियां भी शुक्ल वर्ण वाली कहलाती हैं। अब उक्त पाक क्रिया, जो पाक क्रिया के द्वारा उक्त पाक अभिनिर्वर्तन कप के साथ है अधिक मात्रा से निर्वृत्त बात का, निर्वृत्तस्य एवं बातस्य, अब बात की समता हो जाने पर तद वही तेज है ना, कप के द्वारा निर्वृत्त जो तेज हो गया, अब बात की समता में जाने पर वही तेज उसके साथ संबंध हो जाने पर पीतम भवती, बात की समता में कप के साथ समता, कपेन समतायाम पीतम,
भगवान भास्कर ने तो कप की लिखा था, यहाँ पर कहते हैं उक्त पाक के द्वारा निर्वृत्त कप के साथ निर्वृत्त तद वह अभी कप के साथ निर्वृत्त सूर्य संबंध तेज बात की क्षमता हो जाने पर वही तेज है, जो तेज है सूर्य संबंध तेज है, तत्संबंधी उसके साथ संबंध होने वाला पीत जाए थे, तत्संबंध से अन्य रस का भी नाड़ियों में पीतत्व भवती। लेकिन यहाँ पर इसको लेकर कहते कपेन है, कहते बात की क्षमता को हो जाने पर बात के साथ है तो पीतत्व हो जाता है, इसको लेकर कहते कपेन है। कपेन के साथ कप नामक जो धातु है उसकी क्षमता के साथ पीत वर्ण होता है। लेकिन टीकाकार कहते हैं बात की क्षमता में है ना, कप के साथ